अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड प्रिपेयर हायर परचेज रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ पे एचपी रेवेन्यू अकाउंट बनाने बोला जा रहा है। ये एक तरह से एचपी ट्रेडिंग अकाउंट ही है। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2024, showing the profit in respect of hire purchase business of the company। क्या क्या दे रहा है? इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एज ऑन 1/1/2024, मतलब एचपी डेटर्स। एचपी डेटर्स इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एज ऑन 31st 2024, ये भी एचपी डेटर्स। कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2024 बाय वे ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, मतलब ये कैश कलेक्शन। वैल्यू ऑफ ट्रक्स आउट ऑन हायर परचेज एज ऑन 1/1/2024 एट कॉस्ट, ये एचपी स्टॉक है। एचपी स्टॉक ये ओपनिंग है और ये एट कॉस्ट है, मतलब लोडिंग अलग से हटाना नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर ई, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रक्स आउट ऑन हायर परचेज एज ऑन 31/12/2024। ये बता रहा है कि कुछ ट्रक्स जो हायर परचेज के लिए निकल पड़ा है उसका कॉस्ट है 10 लाख। ई वन है। ई टू, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ई वन अबव, मतलब 10 लाख के लिए इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल है 12 लाख रुपया। और टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड ड्यू अप टू 31st 2024 रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ ई वन अबव 10.5 लाख, मतलब इतना का रिसीव हो चुका है, 10,50,000 का। फिर आते हैं परचेज ऑफ ट्रक्स ड्यूरिंग द ईयर 2024, सेल ऑफ ट्रक्स अदरवाइज देन ऑन हायर परचेज। ये जो सेल ऑफ ट्रक्स अदरवाइज देन ऑन हायर परचेज, इसका मतलब इसे कहते हैं हम लोग जनरल सेल, मतलब ये एचपी सेल नहीं है, ये जनरल सेल है। उसका भी एट ए प्रॉफिट 12.5% ऑफ कॉस्ट देयर ऑन, ये बताया हुआ है। मतलब इसका एक प्रॉफिट परसेंटेज दिया है कि जनरली हम लोग 12.5% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लगाते हैं जनरल सेल में। बॉडी बिल्डिंग चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ द ट्रक्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, उसका खर्चा दे रहा है बॉडी बिल्डिंग ऑफ ट्रक्स। फिर इंटरेस्ट पेड अनसोल्ड ट्रक्स ऑन हैंड ऑन 1/1/2024, इसे हम लोग कहते हैं शॉप स्टॉक। शॉप स्टॉक ओपनिंग और शॉप स्टॉक क्लोजिंग दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पे एचपी रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। तो इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड करते हैं। इन द ऑफ एम एचपी रेवेन्यू अकाउंट, वन वन 2024 तरफ लिखें। 1/1/2020 बैलेंस बिल। ये सम में थोड़ा सा हम लोग अलग से करेंगे, जो एचपी ट्रेडिंग में नॉर्मली करते हैं उस तरीके से नहीं करेंगे, थोड़ा सा हट के करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शॉप स्टॉक, ओपनिंग जो शॉप स्टॉक है तो लिखेंगे। यहाँ पे एचपी स्टॉक भी लिखेंगे।
और एचपी डेटर्स भी लिखेंगे। तीनों चीज यहाँ पे लिखेंगे। तो एचपी डेटर्स ये रहा, शुरू में 15,000 दिया हुआ है, तो एचपी डेटर्स में 15,000 रुपया। एचपी स्टॉक में दिया हुआ था, ये रहा पॉइंट नंबर डी, वैल्यू ऑफ ट्रक्स आउट ऑन हायर परचेज एज ऑन 1124 एट कॉस्ट 1,00,000 रुपया। यहाँ पे एचपी स्टॉक में लिख 1,00,000। और शॉप स्टॉक जो है वो एकदम अंत में दिया हुआ है, ये रहा 50,000 का शॉप स्टॉक, 50,000। टोटल 1,65,000 यहाँ पे लिख। उसके बाद जगह पे भी 31st 12,2024 और यहाँ पे भी फर्स्ट 12,2024। इस जगह में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ईडी टॉप स्टॉक एचपी स्टॉक और एचपी डेटर्स। तो एचपी डेटर्स यहाँ पे, अच्छा शॉप स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग है 80,000 का, वो लिख लेते हैं। टॉप स्टॉक है 80,000। एचपी डेटर्स ऊपर में दिया हुआ है 25,000। और एचपी स्टॉक कहीं पे दिया हुआ नहीं है डायरेक्टली, तो उसे हम लोग को निकालना पड़ेगा। के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग में जाएंगे। मेरा वर्किंग कैलकुलेशन फॉर वर्किंग नंबर 1, कैलकुलेशंस फॉर एचपी स्टॉक एज ऑन 31/12 31/12/2000 एचपी स्टॉक निकालेंगे। इसके लिए पॉइंट नंबर ई को फोकस करना जरूरी है। पॉइंट नंबर ई बता रहा है कि जितना का गुड्स मतलब ट्रक्स हायर परचेज में निकला है उसका कॉस्ट है 10,00,000 और टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल है 12,00,000, जिसमें 10,50,000 मिल चुका है। तो हम लोग लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीवेबल 12,00,000 लेस रिसीव्ड एंड ड्यू भी बता रहा है, मतलब एचपी डेटर्स में भी रिसीव्ड एंड ड्यू 10,50,000। तो बाकी का 1,50,000 ये क्लोजिंग एचपी स्टॉक है। एचपी स्टॉक एट एचपी प्राइस। Therefore
कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग एचपी स्टॉक कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग एचपी स्टॉक इज इक्वल टू 1,50,000 और यहाँ पे कॉस्ट और सेल का रिलेशन हम लोग को मिल चुका है 10 लाख और 12 लाख डिवाइड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 12 लाख इन 10 लाख मतलब 1,25,000। ये हो गया क्लोजिंग एच स्टॉक। हम लोग यहाँ पे एचपी रेवेन्यू अकाउंट में क्लोजिंग एचपी स्टॉक 1,25,000। तो 80,000 प्लस 1,25,000 प्लस 2,30,000 यह है क्लोज सॉरी क्लोज बैलेंस। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन। कैश रिसीव दिया हुआ है सी नंबर पॉइंट में 20 लैक्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 20 लैक्स। उसके बाद पॉइंट नंबर डी हो गया, ई हो गया, ई एफ नंबर परचेज ऑफ ट्रक्स 20 लैक्स। यहाँ पे लिखेंगे परचेज ट्वेंटी लैक्स। उसके बाद जी नंबर में सेल ऑफ ट्रक्स अदरवाइज देन ऑन हायर परचेज 4.5 लाख सेल प्राइस है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको है बाय जनरल ट्रेडिंग, बाय जनरल ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे देंगे कॉस्ट ऑफ जनरल सेल। तो सेल हो रहा है जनरल का कॉस्ट वो होगा 4,50,000, 12.5% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट। 4,50,000 डिवाइड बाय 112.50 मल्टीप्लाई बाय 100। 4,50,000 डिवाइड बाय 12.5 100। 4 लाख का जनरल सेल। और क्या बचा है? बॉडी बिल्डिंग चार्जेस और इंटरेस्ट पेड 1,10,000 और 10,000। कैश अकाउंट बॉडी बिल्डिंग चार्जेस टू कैश नहीं लिख के यहाँ पे डायरेक्टली बॉडी बिल्डिंग चार्जेस ही बॉडी बिल्डिंग चार्जेस 1,10,000 का और टू इंटरेस्ट पेड 10,000 का।
और कुछ आइटम छूटा है नहीं, पोज करते हैं। लाख प्लस 4 लाख प्लस 30 लाख, 26 लाख 30 हजार। यहाँ पे लिख 1 लाख 30, और रियल अकाउंट एचपी प्रॉफिट 26 लाख 30 हजार माइनस 1 लाख 65 हजार माइनस लाख 20 लाख 45 हजार का आता है। ये था सम नंबर